यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान वह करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहे। वे सुबह 10:20 पर अयोध्या पुलिस लाइन पहुंचे। वहीं पुलिस लाइन में कंपोजिट विद्यालय में बच्चों को खुद अपने हाथों से भोजन परोसकर हॉट कुक्ड मील का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और खिलौने वितरित किए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 35 जिलों को आंगनबाड़ी केंद्रों की सौगात दी है। उन्होंने 403 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का पुलिस लाइन में आयोजित एक समारोह में शिलान्यास किया। इस समारोह में प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समेत अन्य मौजूद रहे। फिर इसके बाद सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई। हनुमान जी की आरती पूजा के बाद वे सीधे रामलला के दरबार पहुंचे। उन्होंने रामलला की पूजा आरती करने के बाद निर्माणाधीन राम मंदिर का भी दर्शन किया। मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों की प्रगति देखी। इंजीनियरों ने उन्हें मंदिर की प्रगति से अवगत कराया। मंदिर निर्माण कार्य देखकर वे खुश नजर आए और इंजीनियरों की पीठ भी थपथपाई। दोपहर 12:28 पर बड़ा भक्तमाल आश्रम पहुंचे। वह यहां एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। मंदिर में विराजमान भगवान सीता वल्लभ को सोने का मुकुट धारण कराया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत बच्चों को गर्म खाना मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन बहनों को यशोदा मैया की उपाधि देकर के सम्मानित किया है, ऐसी सभी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी उपस्थित बहनें और भाइयों बहनों, रामलला 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 24 को अयोध्या धाम में अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने के पूर्व एक बहुत शुभ कार्यक्रम की शुरुआत आज यहां अयोध्या से हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गरम बना हुआ भोजन उन्हें वहां पर अलग अलग मीलों के आधार पर अलग अलग दिन परोसने के कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए विभाग को और सभी सहयोगी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, बेसिक शिक्षा परिषद जुड़ा हुआ है, नगर विकास है, पंचायती राज है, ये सभी विभाग जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी लाभार्थियों को इसके लिए मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही प्रदेश में किशोरी बालिकाओं, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं, इन सभी कार्यक्रमों को भी आज यहां पर उसके अपग्रेडेशन की कार्रवाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन हो, एक साथ 3401 आंगनबाड़ी के केंद्रों का आज यहां पे शिलान्यास होने जा रहा है। अभी शिलान्यास हुआ है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण भी, पढ़ाई भी के किट भी उपलब्ध करवाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को पोषण थाली वितरण के कार्यक्रम के साथ भी आज हम यहां पर जुड़े हैं। ये सभी प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक सुपोषित और स्वस्थ बालक एक सशक्त भारत का आधार बनेगा। उस सशक्त और विकसित भारत के लिए उसकी नींव रखने के लिए आज महिला और बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग आज एक साथ अयोध्या धाम में पधारा है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है। प्रदेश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस अवसर पर उनका अभिनंदन करते हुए सभी लाभार्थियों बच्चों के प्रति अपनी शुभकामना देते हुए आज मैं इस अवसर पर दोनों दिनों सभी विभागों को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ा भक्तमाल आश्रम पधारे और यहाँ पर
भगवान श्री सीताराम जी को, बड़ा भगवान बिहारी बिहारी जी को 1 किलो सोने से बना हुआ मुकुट उन्होंने अपने हाथ में अर्पण किया। कल 56 भोग फूल बंगला और परसों महाराज जी की पुण्यतिथि होगी। ऐसी में कार्यक्रम अयोध्या के लिए एक अद्भुत है और पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भगवान राम 500 वर्षों के बाद जब अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, उससे पूर्व बड़ा भगवान स्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 किलो सोने से निर्मित मुकुट अर्पण किया। वो क्या कहेंगे, भगवान को अर्पण करने में क्या कहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दिव्य होगा, पूरी दुनिया देखे, पूरा विश्व देखेगा। ये कार्यक्रम अयोध्या नव्य भव्य बन रही है, अयोध्या विश्व पटल पर स्थापित हो रही है। ये अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक दिव्य संदेश है।